आप जानते हैं आपके चेहरे के मुहासों की एक बड़ी वजह पीसीओडी भी हो सकती है। अनवांटेड बॉडी हेयर का एक बड़ा कारण पीसीओडी ही है। जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं एक जाने माने डॉक्टर जिनका नाम है डॉक्टर उमेश जाधव, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन है, डायरेक्टर हैं जेएस हॉस्पिटल जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। डॉक्टर उमेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। एंड डॉक्टर उमेश, आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी और उससे जुड़े सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या एक्ने यानी पिंपल्स पीसीओडी का प्राइमरी लक्षण है, और अगर ऐसा है तो क्यों? इसका बेसिकली पीसीओडी इज आल्सो नोन एज ए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसका दूसरा भी एक नाम है सेंट लिविंसन सिंड्रोम। ओके, कौन सा इसमें क्या होता है, देयर इज ए सेंट लिविंसन सिंड्रोम। ओके, सेंट लिविंसन सिंड्रोम भी कहा जाता है। पीसीओडी में बेसिक प्रॉब्लम कब से होता है? फ्रॉम द एज ऑफ 15 टू 25 एज में हो जाता है। दूसरा चीज इसमें होता क्या है कि बेसिकली एंड्रोजन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। जैसे ही बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है, एनोवुलेशन की साइकिल प्रोसेस में हो जाती है, एनोवुलेटरी सिंड्रोम हो जाते हैं। तीसरा चीज जिसका प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज है, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हो जाता है। प्रोलिफरेटिव फेज में जिसका जो हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, और सिक्रेटरी फेज का जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, पूरे दोनों में डिसऑर्डर्स होने के कारण जब एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा ही बढ़ जाती है उसके कारण मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं। दूसरा चीज एंड्रोजन की सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ने के कारण शरीर में एक्ने, हिर्सुटिज्म और इरेगुलर मेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर इसके कारण ये ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, दूसरी तरफ एनोवुलेशन होता है, मतलब उनमें इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हो जाती है। तो सर मतलब हमारी जो जिसको भी पीसीओडी है, तो यानी कि उसकी पीरियड साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे फर्क पड़ता है सर? हाँ, पड़ता ही है। उनमें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन आते हैं, करीबन 1 या 2 साइकिल मिस हो जाते हैं, या कभी कभी 3 या 4 महीने की साइकिल भी मिस हो जाती है। पर इनके 3 या 4 महीने के मिस होने के बाद जैसे ही एस्ट्रोजन का फेड ऑफ होता है तो उनको हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का डिसऑर्डर स्टार्ट होता है। उनमें ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है क्योंकि एस्ट्रोजन का जो प्रोलिफरेटिव फेज में रहता है उसको शेड ऑफ हो जाता है ज्यादा, तो उसकी वजह से हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लास्ट में आता है 3 या 4 महीने के बाद एक ऑटोमेटिक से आता है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हें ही भी पीसीओडी का डायग्नोसिस हुआ है अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा, ठीक है, या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और साइन और सिम्टम्स से गाना, हम उसको विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए ट्रीटमेंट देते हैं पहले, और फिर बाद में उसको 3 मंथ के लिए या 3 साइकिल के लिए रेगुलर ओटीपी पिल्स या देना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर बाद में कंट्रोल नॉर्मल है। साइड बाय साइड इसमें उनको बेसिकली कहते हैं पेशेंट के लिए एक्सरसाइज करे, क्योंकि मोटापन इससे आ जाता है और मोटापन आने के बाद वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब डायबिटीज मिलेटस टाइप 2 की तरफ चले जाते हैं। तो सर जिनको भी पीसीओडी है, क्या उनमें हेवी ब्लीडिंग की समस्या देखी जाती है? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीसीओडी में होता है जब अगर ये 2 या 3 साइकिल मिस कर दे, तो चौथे साइकिल में हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, एंड सर पीसीओडी कहीं ना कहीं औरतों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन का भी कारण बनता है, तो ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत फर्क डालता है। तो सिम्टम्स लाइक हेडेक्स या मूड स्विंग्स, इसको कैसे ओवरकम किया जाए? आप अपनी पेशेंट्स को, यंग पेशेंट्स को क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, बेसिकली पेशेंट्स 2 टाइप के आते हैं मेरे पास। When the patient, those who are married, they have different problems. Those who are unmarried, they have different problems. For the patient who are unmarried, they come for me for regularizing the period. और जो married है, उनको PCOD है, they don't come for the regular period. They want the conceiving of the baby. Yeah. PCOD के कारण 2 चीजें होती है, एक तो ब्लीडिंग, मतलब हेवी मेंस्ट्रुअल नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता नहीं है, और दूसरा चीज बेबी कंसीव कर नहीं पाते। Those for the unmarried, we give them a basically general idea for
ज्यादा करके स्ट्रेस मत दो। हम्म सेकेंड चीज, गो फॉर डेली एक्सरसाइज until you will not get sweating। ऐसा चलो मत, जैसे गार्डन में हम डेली वॉक करते हैं, ऐसा मत दो। एटलीस्ट स्वेटिंग आने तक तब भी एक्सरसाइज करो। पसीना आना चाहिए बेसिकली आपके वर्कआउट में। बेसिकली हाँ, 2 घंटे का कुछ भी हो, पसीना आना चाहिए। हाँ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और सेकंड थिंग, स्ट्रेस लेके कुछ फायदा नहीं होने वाला है। कूल डाउन, ठीक है, पीसीओडी है कोई बात नहीं, अनमैरिड है, वी विल कंट्रोल द पीसीओडी एंड रेस्ट। After doing exercise and taking medicine, you can regular your medicine. If in case of unmarried, in case of married patient and she is having a PCOD, no problem. Go for the regular exercise. Control the PCOD by doing the regular exercise. In case of having an ovulation cycle, तो हम उसको टैबलेट और गोलियां देख के कंट्रोल में कर लेते हैं, और दूसरा चीज उसको मेंस्ट्रुअल रेगुलर करने के बाद फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेसिकली मोटो ये, यू हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज इज कंपल्सरी। एक्सरसाइज इज कंपल्सरी। और आज के इंटरव्यू में मैंने यही सीखा है कि एक्सरसाइज वो है जिसमें आपको पसीना आए। सिंपल, अगर आप स्लो वॉक कर रहे हैं, दैट्स नॉट काउंटेड एज अ वर्कआउट। एंड ऑन दैट नोट, डॉक्टर उमेश जाधव, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं पूरी जी मनी की टीम की तरफ से। आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो में जुड़े। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर उमेश, जिन्होंने आज हमें बताया पीसीओडी के सिम्टम्स के बारे में और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है बिना स्ट्रेस के। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और अगर किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक ब्रांड न्यू वीडियो में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।